नमस्कार। उत्तर प्रदेश में आज क्या हो रहा है? महंगाई का तांडव, सपा में बवाल, सुरक्षा से जुड़े बड़े खुलासे और कानून व्यवस्था की खबरें, सब कुछ बताएंगे आपको कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो 4 के चक्रव्यूह में। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। 4 के चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात महंगाई और अखिलेश यादव की। जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता का ऐसा बयान सामने आया है जिसमें वो बुरी तरीके से फंस गए हैं। बताएंगे आपको पूरे मामले की डिटेल्स। दूसरी खबर पंजाब आरएसएस दफ्तर जासूसी केस की, जहां यूपी एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। खुलासे में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया, साथ ही बाराबंकी और कुशीनगर लिंक भी देखने को मिला। बताएंगे आपको क्या था ये केस और क्या कुछ खुलासे हो रहे हैं। तीसरी खबर कानपुर की, जहां सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को शिलान्यास से पहले हाउस अरेस्ट कर लिया गया, जिससे समाजवादी पार्टी के खेमे में हड़कंप मच गया। बताएंगे आपको आखिर क्यों सपा विधायक को हाउस अरेस्ट किया गया। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात मुजफ्फरनगर की, जहां नाबालिग अपहरण के आरोपी को पुलिस एनकाउंटर में घायल करके गिरफ्तार किया गया। बताएंगे आपको पूरी बात, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात महंगाई और अखिलेश यादव। पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक साथ 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई। उत्तर प्रदेश में अब पेट्रोल की कीमत करीब 98 रुपए लीटर पहुंच गई है, जबकि डीजल 91 रुपए के आसपास बिक रहा है। सीएनजी में भी 2 रुपए का इजाफा हुआ है। इसका मतलब है कि आम आदमी की जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट, किराने का सामान, सब्जी, फल, दूध, हर रोज की जरूरतों की चीजें महंगी हो जाएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक कार्टून पोस्ट शेयर किया जिसमें वो खुद साइकिल पर सवार दिखाई दे रहे हैं और बगल में पीएम मोदी की अपील लिखी हुई है कि पेट्रोल कम खर्च करें। अखिलेश ने लिखा, आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है। उन्होंने कहा, हमने तो बहुत पहले कह दिया था कि साइकिल सबसे अच्छा साधन है। ये पोस्ट काफी वायरल हो रहा है और सपा कार्यकर्ता इसे खूब शेयर कर रहे हैं। इस बीच सपा सांसद रमाशंकर राजभर का भी बयान सामने आया, जिसमें वो विवादों में घिर गए। पीएम मोदी की ईंधन बचाने की अपील का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, पहले मैं एक गाड़ी से चलता था, अब 5 गाड़ी से चलूंगा। उन्होंने आगे कहा कि पहले भाजपा की रैलियों और कार्यक्रमों पर रोक लगाओ, विदेश यात्रा बंद करो। सपा सांसद कह रहे हैं कि बीजेपी काफिले की गाड़ियों पर रोक लगाए, लेकिन देखा जाए तो अभी तक सोशल मीडिया पर जितनी भी बीजेपी के नेता मंत्रियों की वीडियो वायरल हो रही है, उसमें नेता मंत्री या तो ई रिक्शा पर नजर आ रहे हैं, या काफिलों की गाड़ियों की जो संख्या है वो कम हो गई है, या ईवी कार या बाइक का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री खुद जो 14 से 15 गाड़ियां लेकर यात्रा करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, उन्होंने भी अब कटौती कर दी है। 2 से 3 गाड़ियों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने किसी विपक्ष की गाड़ियों की संख्या में कटौती अभी तक देखी? यही ना, इससे ये तो साफ होता है कि विपक्ष को देश भर में मंडरा रहे संकट से कोई लेना देना ही नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने से मतलब है। कल को अगर पीएम मोदी आकर बस इतना सा कहते कि देशवासियों, आपको कल से सिर्फ सफेद कपड़े पहने, तो यही विपक्ष सबसे पहले रंग बिरंगे कपड़े पहनता घूमता नजर आएगा। इसे विरोध करने से मतलब है, चाहे उसका सिर पैर हो या ना हो, चाहे वो भारत के हित में हो या ना हो। और ये बयान सुनकर भी यही लग रहा है। खैर, सीएम योगी ने कहा है कि सभी को सामूहिक जिम्मेदारी निभानी होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार पुलिंग, इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाना होगा, लेकिन विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने में जुटा हुआ है। दूसरी खबर पंजाब आरएसएस दफ्तर जासूसी केस की। पंजाब में आरएसएस कार्यालय की जासूसी के मामले में
उत्तर प्रदेश एटीएस की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बाराबंकी के दानियाल अशरफ और कुशीनगर के कृष्णा मिश्रा से लगातार पूछताछ में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया। दोनों आरोपियों ने कई युवकों के नाम बताए हैं जो पाकिस्तानी हैंडलर्स और गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में थे। आरएसएस दफ्तर और स्थानीय थानों की रेकी की गई। वहां की तस्वीरें और वीडियो पाकिस्तान भेजे जा रहे थे। पुलिस कर्मियों पर हमले की योजना और थाने पर हैंड ग्रेनेड अटैक की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ली गई थी। ये संपर्क करीब 5 महीने पुराना बताया जा रहा है। एटीएस अब पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। संवेदनशील जगहों की जासूसी का ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से सबसे गंभीर माना जा रहा है। 6 मई को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। अब उनसे दिन रात पूछताछ चल रही है। जांच में रक्षा प्रतिष्ठानों, महत्वपूर्ण इमारतों और दूसरे अहम ठिकानों का जिक्र भी सामने आया है। पूरी यूपी एटीएस के साथ अन्य केंद्रीय एजेंसियों भी इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। योगी सरकार में आतंकवाद और जासूसी गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति साफ दिखाई दे रही है। ये खुलासा पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी चेतावनी है। खासकर यूपी से जुड़े लिंक सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एटीएस अधिकारियों का कहना है कि आगे और भी नाम और कनेक्शन सामने आ सकते हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार सुरक्षा को लेकर कितनी सजग है, ये इस पूरे मामले की तेज कार्रवाई से साफ नजर आ रहा है। तीसरी खबर कानपुर के परमट इलाके में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को शिलान्यास कार्यक्रम से पहले हाउस अरेस्ट कर लिया गया। वहां प्राथमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम बनाने का शिलान्यास उनका था। पुलिस ने उनके घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी और उन्हें बाहर जाने से रोक दिया। इस कार्रवाई से सपा खेमे में हड़कंप मच गया। अमिताभ वाजपेयी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके कहा कि अपनी विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत विकास कार्य को रोकना गलत है। कल ही इसी जगह पर भाजपा और सपा कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। भाजपा पार्षद ने सपा विधायक को चप्पल दिखाई थी। दोनों पक्षों के समर्थक जुट गए थे और स्कूल का परिसर अखाड़ा बन गया था। हाथापाई हुई, अपशब्द कहे गए। सबसे दुख की बात तो ये है कि बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, फिर भी बवाल होता गया। अमिताभ वाजपेयी ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता पार्किंग बनाने की कोशिश कर रहे थे और मजदूरों को मार रहे थे। दूसरी तरफ भाजपा का कहना है कि सपा विधायक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया था, लेकिन आज शिलान्यास कार्यक्रम रोकने के लिए सख्त कदम उठाया गया। सपा इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है। अमिताभ वाजपेयी के समर्थक डीसीपी ऑफिस पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। योगी सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह जरूरी था। स्कूल जैसी जगह पर राजनीतिक बवाल निंदनीय है। विकास के कामों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। पूरा मामला यूपी की राजनीति को गरमा रहा है। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर में नाबालिग लड़की को बहलाकर फुसलाकर भगाने वाले आरोपी मोनू उर्फ शाहरुख को पुलिस ने एनकाउंटर में घायल करके गिरफ्तार कर लिया। लड़की को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई में गोली उसके पैर में लगी। गिरफ्तारी के बाद आरोपी गिड़गिड़ाता रहा, कह रहा था, साहब मर जाऊंगा लेकिन अब ऐसा नहीं करूंगा। पूछताछ में उसके पास से तमंचा, कारतूस बरामद हुए। मामले में धर्मांतरण का पहलू भी सामने आया। पुलिस को सूचना मिलते ही तुरंत एक्शन लिया गया। महज 2 घंटे के अंदर लड़की को छुड़ा लिया गया। ये घटना दिखाता है कि योगी सरकार में अपराधियों पर सख्ती बढ़ती जा रही है। नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद इलाके में राहत की लहर है। परिवार वाले पुलिस का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार का साफ संदेश है, अपराध करने वालों को कोई छूट नहीं मिलेगी। खासकर नाबालिगों से जुड़े मामले में तुरंत और सख्त एक्शन लिया जा रहा है। मुजफ्फरनगर पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना हर जगह हो रही है। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही।
कैसा लगा वीडियो और कौन सी खबर सबसे ज्यादा जरूरी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।